गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। हम थोड़ा इस बार लेट हो गए हैं अपने शनिवार के वीडियो को रिलीज़ करने में, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हमारे यहाँ पर ब्लास्टोसिस, इक्सी, ओवेरियन एग फ्रीजिंग, स्पर्म फ्रीजिंग, एम्ब्रियो फ्रीजिंग वगैरह रेगुलरली हम करते हैं। और हमारे पास में गर्भस्थ शिशु के जेनेटिक रोगों को पहचानने और उनकी रोकथाम करने की बहुत उत्तम व्यवस्था है, और एक नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग लैब भी है। ये हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम है। मैं देवेन जी से अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ गो अहेड विद द बैलेंस रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। सर, हाइपोप्लास्टिक यूट्रस में क्या आप आईवीएफ करते हैं? हाइपोप्लास्टिक यूट्रस में आईवीएफ नहीं करने का कोई रीज़न नहीं है, कर सकते हैं। पर हाइपोप्लास्टिक यूट्रस क्या वास्तव में है, और यदि हाइपोप्लास्टिक यूट्रस है तो हाइपोप्लास्टिक क्यों है? क्या ईस्ट्रोजन की कमी है? किसी भी चीज़ को सरसरी तौर पे कह देने से नहीं, यदि उसका है तो उसका रीज़न दूर कर सकते कि नहीं, और यदि नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, तो इसका डायग्नोसिस मिल के फिर बता सकते हैं। सर, does low AMH affect on pregnancy? Definitely, low AMH is always a problem for the female fertility, because AMH gives you the identity or idea of the quantity and quality of these eggs. Now, if you go for IVF, then chances of getting pregnancy through IVF will be lesser than other people who have a good AMH. And second, even if you get a pregnancy, then chances of getting miscarriage is more with low AMH. But it doesn't mean that low AMH doesn't have a full-term pregnancy and healthy pregnancy, because there are many cases where we did IVF in low AMH, it failed, but later on the lady gets a natural pregnancy. सर, एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद पेन होता है क्या? एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद पेन नहीं होता। यदि पेन हो रहा है तो देखिए, फ्रेश ट्रांसफर में यदि ओवरी हाइपर स्टिमुलेटेड है तो ओवरी बड़ी हो जाती है, तो एम्ब्रियो ट्रांसफर के समय आपकी ओवरी के हलचल के कारण पेन हो सकता है, पर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में अधिकतर पेन नहीं होता। मेरे पहले बच्चे को ओम्फेलोसील था, क्या दूसरे बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है? ओम्फेलोसील अधिकतर क्रोमोसोमल डिफेक्ट के कारण होती है। यदि आपके बच्चे का ओम्फेलोसील था और उसमें एम्नियोसेंटेसिस में यदि डाउन सिंड्रोम निकला था या कुछ भी निकला था, तो मेरा एक सिंपल रूल ये रहता है कि आप जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसमें अल्ट्रासाउंड तो जरूर कराएं, एंटी स्कैन और कंबाइंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग जरूर करें, और साथ में मैं एडवाइस देता हूँ एक एम्नियोसेंटेसिस की 16 से 17 हफ्ते के बीच में, ताकि ये पता चले कि बच्चा सब कुछ ठीक है कि नहीं। आईयूआई का सक्सेस रेट कितना होता है? आईयूआई का यदि आप बुक देखेंगे, यदि आप लिटरेचर देखेंगे, तो आईयूआई का सक्सेस रेट 11 से 12% होता है, पर मल्टीपल करने से हो सकता है ये 30 से 35% तक जाए। चूँकि आईयूआई एक नॉन इन्वेजिव, उसमें बहुत ज़्यादा हम एनेस्थीसिया नहीं लगाते, सिंपल प्रोसीजर है, तो लोग 3-4 बार कराने में कोई बुराई नहीं है। बट सबसे बड़ा बट ये है कि आईयूआई करने के लिए बाकी चीज़ें अच्छी हैं, ये निर्धारित हो जाना चाहिए। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो मैं अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।